स्टालिनग्राड, दूसरे विश्व युद्ध का एक अहम मोर्चा। रूसी और जर्मन सेनाएं आमने सामने थी। इस युद्ध में केवल बहादुरी नहीं बल्कि रणनीति और निशानेबाजी भी महत्वपूर्ण थी। रशियन स्नाइपर बोरिस को उसका कमांडर यासिन ऑर्डर देता है कि सबसे पहले जर्मन कमांडर्स और मशीन गन चलाने वाले सैनिकों को टारगेट करो। यासिन उसे फायरिंग का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है और रशियन स्नाइपर बोरिस फायरिंग शुरू करता है। एक एक करके जर्मन अफसर और मशीन गनर मारे जाते हैं। अफसरों को मरता देख जर्मन सैनिक पीछे हट शुरू करते हैं। तभी जर्मन अफसरों को पता लगता है कि उनके सैनिक रशियन स्नाइपर से डरकर भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि रशिया की खतरनाक स्नाइपर अलिसिया उनके ऊपर निशाना तान कर खड़ी है। अलिसिया फायरिंग शुरू करती है और जर्मन सैनिक वहां से भाग जाते हैं। यासिन अपने स्नाइपर को वापस आने का ऑर्डर देता है क्योंकि उनका आज का काम खत्म हो चुका है। उनसे कुछ दूरी पर कमांडर यासिन गोला बारूद का इंस्पेक्शन कर रहा है। तब अलिसिया की नज़र उन पर टिक जाती है। यासिन केवल एक कमांडर नहीं बल्कि अपने सैनिकों का संरक्षक भी है, लेकिन अलिसिया के मन में उसके लिए कुछ और था। इसी दौरान रशियन आर्मी जनरल वहां आकर सैनिकों को मिशन की सफलता के लिए बधाई देते हैं। साथ ही जर्मन कर्नल मारने को लिए अलिसिया को विशेष इनाम भी देते हैं। वहां मौजूद अफसर जनरल को बताता है कि अलिसिया ने बैटलफील्ड में पिछले 7 दिनों में 12 जर्मन अफसरों को मार दिया है और इसीलिए जर्मन सैनिक अलिसिया को चुड़ैल कहते हैं। यासिन अलिसिया को बता रहा है कि ऑपरेशन के दौरान उनके नजदीक रहना। यासिन अलिसिया को सुरक्षित रखना चाहता है। अलिसिया यासिन को आश्वासन देती है कि वो ऐसा करेगी और यासिन के नजदीक आती है। तब यासिन पीछे हट जाता है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। यासिन कहता है कि तुम बैटलफील्ड छोड़कर घर जाओ, तुमने मेरी काफ़ी मदद की है, और अलिसिया उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। अगले दिन यासिन देखता है कि अलिसिया आसपास नहीं है। वो तुरंत बैटलफील्ड की ओर जाता है। तब अलिसिया उसके पास आकर बताती है कि मैंने दुश्मन के स्नाइपर्स को देखा है, मैं उन सभी को संभाल लूंगी। जर्मन स्नाइपर्स ने काउंटर अटैक किया और उनके कुछ सैनिकों को मार दिया है। यासिन ये देखकर दंग है कि उसके मना करने के बावजूद अलिसिया जंग के मैदान में गई थी। वो उसे अपना वेपन देकर घर जाने के लिए ऑर्डर देता है। अलिसिया मना करती है क्योंकि वो उसके साथ बैटलफील्ड में रहना चाहती हैं। यासिन उनके स्नाइपर इंस्ट्रक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि वे अलिसिया को अपने साथ वापस ले जाएं, लेकिन वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि जर्मन स्नाइपर कार्ल क्लाइस्ट अभी भी जिंदा है और वो लगातार रशियन सैनिकों को मार रहा है। वो चाहते हैं कि जर्मन स्नाइपर कार्ल क्लाइस्ट को खत्म करने के मिशन में अलिसिया उनकी मदद करे। जर्मन स्नाइपर को खोजने के लिए बोरिस हेलमेट का इस्तेमाल करता है। तभी एक जर्मन स्नाइपर अपना सिर उठाकर हेलमेट को सैनिक समझकर फायर करता है और बोरिस उन जर्मन स्नाइपर को मार देता है। अब उसका लोकेशन खतरे में है। तभी बोरिस एक और स्नाइपर को मार गिराता है। अलिसिया एक जर्मन स्नाइपर को स्पॉट करती है जो बोरिस और उसकी टीम पर गोली चलाने वाला होता है। अलिसिया बोरिस को बचाती है और उस जर्मन स्नाइपर को खत्म कर देती है। अलिसिया यासिन को बताती है कि उसका ट्रांसफर हो चुका है और अब वे दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। अलिसिया यासिन की बात न मानने और उससे प्यार करने के लिए माफी मांगती हैं। यासिन को मालूम है कि वे खतरनाक जगह पर खड़े हैं, इसलिए वो अलिसिया को बटालियन के पास जाने के लिए कहता है और बाद में मिलने का वादा करता है। लेकिन अलिसिया काफ़ी इमोशनल हो चुकी हैं और वो दौड़कर यासिन को गले लगाती हैं। दूसरी ओर खतरनाक जर्मन स्नाइपर कार्ल क्लाइस्ट सही एंगल से फायर करने का मौका ढूंढ रहा है। वो गोली चलाता है जो अलिसिया को लगती है और वो यासिन की बाहों में दम तोड़ देती हैं। अब फिल्म वर्तमान में आती है। युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन यासिन के लिए वो युद्ध का अंत नहीं था क्योंकि उसका बदला अभी बाकी है। हम देखते हैं कि रशियन कमांडर ओसिपोव इंजीनियर मिखाइल से मिलने जाते हैं और उसे V2 नाम की लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल की ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। मिखाइल कहता है कि यह ब्लूप्रिंट सही है जिस पर ऑटो हैमरबॉल की साइन है। मिखाइल की मुलाकात हैमरबॉल से वियना में साइंस कांग्रेस में हुई थी। ओसिपोव बताता है कि हैमरबॉल ने एक टापू पर अपनी लेबोरेटरी भी बनाई थी, लेकिन वो तबाह हो चुकी है। उन्हें प्रशिया के उस टापू पर जाने के लिए कहा गया है जहां यासिन को लेबोरेटरी के सबूत मिले थे। मिखाइल वहां जाने के लिए एग्री करता है और उसके साथ अपनी असिस्टेंट माशा को भी साथ भेजने के लिए कहता है। ओसिपोव और उसकी टीम प्रशिया जाती है। उन्हें यासिन बताता है कि लेफ्टिनेंट कुरोन ने ब्लूप्रिंट और हैमरबॉल की साइन को पहचाना था।
अब वे उस हवेली में जाते हैं जहां से ब्लूप्रिंट मिली थी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि जर्मन स्नाइपर कार्ल क्लाइस्ट उन्हें मारने के लिए पोजीशन लेकर तैयार खड़ा है। हैमरबॉल भी वहीं मौजूद है। टीम हवेली पर पहुंचकर देखती है कि वहां से सबूत गायब हो चुके हैं। ओसिपोव यासिन को धमकी देता है कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो जिम्मेदारी उसकी होगी। यासिन डॉक्यूमेंट खोजने अंदर जाता है। जर्मन स्नाइपर यासिन को देखते हैं और ब्रेटा नाम की एक स्नाइपर को बताया जाता है कि अगर यासिन दरवाजा खोले तो उसे गोली मार देना। उसी दौरान 2 रशियन सैनिक हवेली में शराब लेने जाते हैं। उसी कमरे में डॉक्यूमेंट रखे हैं। तभी वहां जर्मन सैनिक आ जाते हैं। रशियन सैनिक भागने की कोशिश करते हैं। तभी जर्मन स्नाइपर कार्ल उन्हें गोली मार देता है। रशियन लेफ्टिनेंट कुरोन भी भागने की कोशिश करता है। उसे भी कार्ल की गोली लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओसिपोव एक जर्मन लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जर्मनी की खतरनाक स्नाइपर ब्रेटा है। यासिन उसे बताता है कि इस लड़की को पहले यहाँ कभी नहीं देखा गया। वो यासिन से हाथ मिलाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। तब यासिन नोटिस करता है कि एक उंगली उसकी काफ़ी सख्त है। यासिन को खतरा महसूस होता है, जबकि बाकी लोग वहाँ पार्टी कर रहे हैं। माशा यासिन को डांस के लिए बुलाती है, लेकिन उसे एलिसिया की याद आती है और वो बाहर चला जाता है। तभी उसे बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट कुरोव को गोली लगी है, लेकिन वो जिंदा है। गोली मारने वाला हवेली के आसपास था। यासिन देखता है कि 500 मीटर दूर से कुरोव के सीने पर गोली लगी है, यानी यह कोई आम स्नाइपर नहीं हो सकता। यासिन भागता हुआ ओसिपोव के कमरे में जाता है, लेकिन ब्रेटा ओसिपोव पर हमला करके वहां से भाग चुकी है। ओसिपोव अपने सैनिकों को कहता है कि पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन करो और ब्रेटा को ढूंढ कर लाओ। यासिन कहता है कि यह काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी अभी जर्मन स्नाइपर ने कुरोव को गोली मार दी है। लेकिन ओसिपोव किसी भी कीमत पर ब्रेटा को खोजना चाहता है। हम माशा को देखते हैं, जो कि बाथ टब पे है। उसे लगता है कि वहाँ कोई मौजूद है। वो अपने चेहरे पर से साबुन हटाती है, तब उसे किसी के पैर के निशान दिखते हैं। वो बाहर आकर मिखाइल को देखती है, जो बताता है कि वो अंदर नहीं आया था। यासिन भी वहीं मौजूद है। जब यासिन बाथरूम में जाता है, तब तक निशान गायब हो चुके थे। यासिन को पता चलता है कि कुरोव की मौत हो चुकी है। डॉक्टर उसे वो बुलेट देता है जो कुरोव को लगी थी। यासिन उस बुलेट को उस बुलेट से मैच करता है जो एलिसिया को लगी थी। अब यासिन ओसिपोव को बताता है कि हवेली में जो स्नाइपर हैं वो ज़रूर किसी चीज़ की रक्षा के लिए होंगे, लेकिन ओसिपोव को कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि मिखाइल और माशा अभी उस हवेली पर गए हैं, इसलिए वो तुरंत हवेली की ओर जाता है। मिखाइल हवेली के अंदर सबूत ढूंढ रहा है, जबकि माशा बाहर से तस्वीरें ले रही हैं। तभी जर्मन स्नाइपर फायरिंग करते हैं और वहां मौजूद रशियन सैनिक मारे जाते हैं। मिखाइल को जर्मन सैनिक पकड़ लेते हैं। माशा बड़ी मुश्किल से वहां से बच निकलती है। तभी वहां यासिन आता है और तुरंत पोजीशन लेता है। तभी ओसिपोव भी वहां सैनिकों के साथ आ जाता है। यासिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी तक जर्मन स्नाइपर्स की पोजीशन उन्हें पता नहीं चली। यासिन कहता है कि वो स्टालिनग्राड का युद्ध लड़ा है और उसे मालूम है कि खतरा कितना बड़ा है। ओसिपोव उसकी बात नहीं मानता और अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। रशियन सैनिक वहां आकर जर्मन स्नाइपर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी जर्मन स्नाइपर कार्ल वहां मौजूद ट्रक की फ्यूल टैंक पर फायर करता है। भीषण ब्लास्ट होता है और कई रशियन सैनिक मारे जाते हैं। वहीं बचे हुए सैनिकों को जर्मन स्नाइपर मार देते हैं। ओसिपोव को यकीन नहीं होता कि उसके सारे सैनिक मार दिए गए हैं। यासिन कहता है कि उन्हें अपने साथियों के आने का इंतजार करना होगा, ताकि वे मिलकर जर्मन स्नाइपर्स का मुकाबला कर सके। वहीं मिखाइल को हैमरबॉल की लैब में ले जाया जाता है, जहां एक खतरनाक रॉकेट बनाया गया है। हैमरबॉल कहता है कि ये रॉकेट अभी फायर करने के लिए तैयार है। जर्मन स्नाइपर कार्ल बताता है कि उसकी जिम्मेदारी है इस रॉकेट की सुरक्षा करने की। इसी दौरान यासिन वहां मौजूद जर्मन स्नाइपर्स की पोजीशन पता लगाने की कोशिश करता है। वो ओसिपोव को ब्लाइंड स्पॉट दिखाता है, जिसका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। यासिन के साथी बोरिस और मिकालो वहां आते हैं। उन्हें सिचुएशन के बारे में बताया जाता है और बाद में ये भी कहा जाता है कि उनका मुकाबला जर्मनी के खतरनाक स्नाइपर कार्ल क्लाइस्ट होने वाला है। ये वही स्नाइपर है जिसका सामना उन्होंने 2 साल पहले स्टालिनग्राड के युद्ध में किया था। अगले दिन स्नाइपर अपनी पोजीशन लेते हैं और जर्मन स्नाइपर्स को खत्म करना शुरू करते हैं। जर्मन स्नाइपर कार्ल और ब्रेटा आखिरी लड़ाई की तैयारी करते हैं। हैमरबॉल कार्ल क्लाइस्ट को कहता है कि रॉकेट ब्लास्ट के लिए तैयार है। तभी ब्रेटा आकर बताती है कि यासिन के सोल्जर आ रहे हैं। कार्ल अपनी पोजीशन लेता है और वो मैकोला को मार देता है, जिसके बाद ब्रेटा बोरिस को मार देती है।
उसी वक्त वहां मौजूद ओसिपोव ब्रिटा को गोली मार देता है। ओसिपोव हैमरबॉल की लैब में जाता है। मिखाइल हैमरबॉल को रॉकेट वहीं छोड़कर अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन हैमरबॉल सुसाइड कर लेता है। अब कार्ल माशा को अपने निशाने पर लेता है और यासिन को बाहर आने की धमकी देता है। यासिन बाहर आकर माशा के पास आता है और अपनी गन फेंक देता है। उसे उस दर्दनाक घटना की याद आती है जब एलिसिया उसकी बाहों में थी और कार्ल ने उसे गोली मार दी थी। यासिन इस घटना को रिपीट करना नहीं चाहता, इसलिए वो माशा को भागने के लिए कहता है और मरे हुए सैनिक की पिस्तौल लेकर कार्ल की ओर फायर करता है। गोली वहां लगे बम पर लगती है जिससे बोरिस ने सेट किया था। इस ब्लास्ट में जर्मन स्नाइपर कार्ल क्लाइस्ट मारा जाता है और इस तरह यासिन अपना बदला पूरा करता है। दोस्तों, युद्ध ने कई जिंदगियां ली हैं, लेकिन कुछ यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यासिन ने अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन उसकी जिंदगी का खालीपन कभी नहीं भरा। दोस्तों, युद्ध में जीतने वाले भी हार जाते हैं, क्योंकि जो खो जाता है वह कभी नहीं आता। और इसी मैसेज के साथ सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म समाप्त हो जाती है।